दोस्तों आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए मैं 2 दिन से काफ़ी भागदौड़ कर रहा हूँ। कोई मुझे नई अपडेट कुछ मिले। मैं डीएफएस गया, वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, वहाँ भी गया, वहाँ बातचीत करी। उसके बाद श्रम मंत्रालय भी गया, वहाँ भी बातचीत करी। ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं मिली, इसीलिए मैं 2 दिन से कोई वीडियो आपके लिए नहीं डाल सका। दोस्तों इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं झूठी बातें आपको नहीं बता सकता, झूठा आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी एक बुजुर्ग हूँ और मैं जानता हूँ कि जब कोई भी बात झूठ जब सामने आती है और एक दिन उसकी पोल पट्टी तो खुलनी होती है, और जब वो खुलेगी तब आप लोगों के दिल पर क्या बीतेगी और मेरी जो इमेज है वो आपके दिल में क्या बनेगी। मैं इसलिए कोई भी झूठी बात आपको नहीं बताता। मैंने अभी हाल ही में आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी, जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 7,500 रुपये पेंशन का अनाउंसमेंट कर रही थी। आप सभी ने उस क्लिप को देखा था, और वो 2 अक्टूबर 2025 से ईपीएस 95 पेंशनर 7,500 रुपये लागू होने की बात कर रही थी। आपने सभी ने उसको देखा था, और इसके बाद मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने आपको वो क्लिप दिखाई थी। दोस्तों उसी चैनल पर आज मैंने फिर से वो क्लिप, दूसरी एक क्लिप देखी है, जिसमें कि हमारे उपराष्ट्रपति जो नए अभी चुने गए हैं, वो उपराष्ट्रपति जी ईपीएस 95 के लिए संबोधन कर रहे हैं, और वो अनाउंस कर रहे हैं कि ईपीएस 95 के सभी पेंशनरों के लिए मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये कर दी गई है। ये बड़े दुख की बात है कि लोग पैसा कमाने के लिए इतने नीचे गिर जाते हैं कि किसी के भी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ये भावनाएं अगर अब 2 अक्टूबर निकल गया, अब उस चैनल वाले से पूछा जाए कि 2 अक्टूबर निकल गया है, भाई पेंशन में वृद्धि तो हुई नहीं है, तब आपने ये जो बनाई है, ये घोषणा जो करवाई है वित्त मंत्री जी से, और अब आप उपराष्ट्रपति जी से घोषणा करा रहे हैं, तब उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें देख देख करके बड़ा दुख होता है। मैंने इसीलिए 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी। मैंने कहा जब तक कोई मेरे को कुछ अपडेट नहीं मिलेगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोस्तों अभी मैं श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में 2 दिन गया, वहाँ से मुझे 2 चीज़ें मुझे मिली हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला मिला है ईपीएस 95 पेंशन की जो बढ़ोतरी है, उसके लिए इन्होंने जो प्लान बनाया है वो मुझे मिला है, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इसमें कैटेगरी वाइज इसमें पेंशन का दिया हुआ है। इसमें दिया है कैटेगरी प्रीवियस एवरेज पेंशन और रिसीव रिवाइज पेंशन 2025। इसमें ये लिस्ट बनाई है इन्होंने, वो मुझे दी थी, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जो मिनिमम पेंशन 1,000 और 1,500 रुपये जिनको मिलती है, यानी 1,000 रुपये तक और 1,500 रुपये तक जो पेंशन मिलती है, उनके लिए इन्होंने जो बनाया है फॉर्मूला, वो रिवाइज पेंशन में 2,500 या 3,000 रुपये तक का होगा। ऐसा उन्होंने मुझे लिस्ट दी है जो मेरे जानने वाले थे। उसके बाद एवरेज जो बैलेंस एवरेज पेंशन जिनको 3,000 से 4,500 रुपये मिलती थी, उनको 5,000 और 7,500 रुपये मिलने की संभावना है। मतलब ऐसा सीबीटी की बैठक में अगर पास हो जाता है तब का है ये जो प्लान इन्होंने बनाया है, जो सीबीटी की बैठक में ये रखने जा रहे हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम पेंशन किसी को 7,500 रुपये से लेकर के 9,000 रुपये तक मिलती थी, या 6,000 रुपये से ऊपर पेंशन मिलती थी, उनके लिए इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है वो है 10,000 और 12,000। यानी कि जिन लोगों को 1,000 रुपये तक, 0 से 1,000 रुपये तक मिलती थी, उनको 2,500 रुपये, और 1,000 से 1,500 रुपये तक जिनको मिलती थी, उनको 3,000 रुपये तक की वृद्धि होगी पहले चरण में। ये 3 चरण का इन्होंने बनाया है कि 3 चरण में धीरे धीरे पेंशन को बढ़ाएंगे। अब इसमें ये नहीं दिया कि 3 चरण कितने टाइम में ये पूरा करेंगे, 1 साल में ही करेंगे या 2 साल लगाएंगे या 3 साल लगाएंगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा। इस लिस्ट में यही लिखा है कि इसको
3 चरण में पेंशन वृद्धि की जाएगी। और पहले चरण में जिनको 1,000 या उससे कम पैसे मिलते हैं उनको 2,500 रुपये किया जाएगा, और जिनको 1,500 से 3,000 रुपये तक मिलते हैं उनको 3,000 किया जाए, जिनको 1,500 से 2,000 रुपये मिलते हैं उनको 3,000 रुपये किया जाएगा, और जिनको 3,000 से 4,500 रुपये मिलते हैं उनको 5,000 से 7,500 रुपये किया जाएगा, और जिनको 7,500 रुपये से 9,000 रुपये तक मिलते हैं उनको 10,000 से 12,000 रुपये तक करने की संभावना जताई गई है इसमें। और ये 3 चरण में इन्होंने दिया है, और इसमें जो लिस्ट में इन्होंने दिया है ये इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा, जिसके लिए 78 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स बेनिफिट उठा पाएंगे। और जो फंडिंग का इन्होंने इसमें लिखा है वो है सपोर्टेड बाय EPFO कॉर्पस प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये इन्होंने दिया हुआ है। और इसमें इन्होंने बेनिफिट फॉर पेंशनर्स ये दिया है मोर मनी एवरी मंथ फॉर हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, यानी कि जो हेल्थ केयर का दिया हुआ है उसके लिए इन्होंने जो इनकी जो योजना चल रही है अभी आयुष्मान भारत, उससे करने का इसमें दिया है। और ये जो इन्होंने जो लाइफ सर्टिफिकेट का जो दिया है इसको पूरी तरह से इन्होंने डिजिटल कर दिया है। जो मुझे लिस्ट दी है उसमें आपको उमंग ऐप या जो जीवन प्रमाण ये आपको ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, और इनमें आपको आधार नंबर और पेंशन ID डाल करके इसमें OTP आपके मोबाइल पे आएगा, और उस OTP के डालने के बाद आपको या तो फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा या फिंगर लगा के उसमें करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जब वेरिफिकेशन डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, और उस लाइफ सर्टिफिकेट को आप डायरेक्ट EPFO के कार्यालय में भेज पाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा। सबमिट करते ही सीधा EPFO के कार्यालय में चला जाएगा, और उसके बाद आपको बैंक में या EPFO के दफ्तर में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है जो अक्टूबर और नवंबर में जमा होता है वो आपका जमा हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि आप अपने मोबाइल पर ही इसको जमा कर पाएंगे। और इसमें इन्होंने जो दूसरा दिया है लुकिंग अहेड एक्सपर्ट बिलीव दैट रिफॉर्म लाइक रेगुलर पेंशन रिवीजन एवरी 2 और 3 ईयर्स। हाँ, ये दिया इन्होंने कि जो दूसरा और तीसरा जो होगा वो 2 और 3 साल के बाद इनमें होगा। रेगुलर पेंशन रिवीजन एवरी 2 और 3 ईयर्स, यानी 2 साल और 3 साल के बाद इसको रिवीजन किया जाएगा। और इसमें DA का भी प्रावधान इन्होंने किया गया है, यानी DA का प्रावधान किस तरीके से होगा ये इन्होंने नहीं लिखा है इसमें। DA का प्रावधान इसमें करना होगा। और डिजिटल क्लेम प्रोसेस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और लिंकिंग पेंशन विद इन्फ्लेशन इंडेक्स ये भी कर दिया है। अब ये सभी चीज़ें इन्होंने डायरेक्ट डिजिटल कर दी गई हैं दोस्तों। तो ये जो लिस्ट मेरे पास आई है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से इन्होंने ये बनाया है, और बहुत मुश्किल से मुझे ये इन्होंने दिया था, क्योंकि ये एकदम से देने से लीक हो जाता है मामला, और इसको लीक होने से फिर थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि मेरे मित्र थे वहाँ पर उन्होंने ये दिया था। तो दोस्तों EPS 95 पेंशन आपकी जो अभी तक शेड्यूल नहीं है उसमें एजेंडा आपका CBT की बैठक में, लेकिन वो इसी के लिए बुलाई गई है। और शेड्यूल इसलिए नहीं किया है कि सभी को सरकार जो है अपने हिसाब से उसी दिन एजेंडा बनाएगी, और उसमें 3.0 वर्जन यानी तीसरा वर्जन EPFO का लागू होगा, वो पास किया जाएगा, और आपका EPS 95 की जो मैंने बताया आपको वो आपका किया जाएगा। तो दोस्तों यही मेरे पास अपडेट आए थे जो मैंने आपके लिए बताए हैं। इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं है। ना कोई उपराष्ट्रपति जी आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, ना वित्त मंत्री जी जो अनाउंस कर रही हैं वो बढ़ाएंगी, क्योंकि 2 अक्टूबर निकल चुका है, अभी तक कोई पेंशन वृद्धि नहीं हुई है। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके के AI जनरेटेड वीडियो बना करके पेंशनरों के
उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, पेंशनरों का स्वाभिमान गिरा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।